अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये कुहिया अचानक बिन मौसम आंधी के जैसे कैसे चली आई? हाँ। मैडम, ये सामान कहाँ रखूं? हमको क्या मालूम, जिसका सामान है उससे पूछो। नॉनसेंस। उधर नहीं, इधर 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 देखो। हम जो कहने वाले हैं वो हम दोनों की जिंदगी और जान दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इस घर में हमारा वजूद खतरे में है। और पहले क्या हुआ, हमने क्या किया नहीं किया वो जरूरी नहीं है। आगे फोकस करो, आने वाले वक्त की तरफ। पीछे का तो हमको वैसे भी नहीं दिखता है। हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। अपने ही घर में हम पर कभी भी हमला हो सकता है। चौकन्ना रहना पड़ेगा। सावधानी हटी, हमला हुआ। ये क्या कर रही हो? ऐसे ही हमला होगा, अंडरस्टैंड? ऐसे ही संजीव और कुहिया हाथ लगा के वार करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे वो सब नहीं पता हमको, लेकिन चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर वार के लिए तैयार। अब यहाँ हम दोनों के लिए और कोई नहीं है। आपके लिए हम और हमारे लिए आप। अगर जिंदगी प्यारी है तो हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब वरना मैडम, बोला था ना डिस्टर्ब नहीं करना है। नहीं पूछूंगा मैम, नहीं पूछूंगा। कहाँ से उठकर आ जाते हैं ये लोग? उसको नहीं देखना है, हमें देखना है। समझ रही हो हम क्या बोल रहे हैं? हम जो बोल रहे हो बहुत जरूरी है। दिमाग लगाओ यहाँ पर, फोकस लगाओ यहाँ पर, हम पर। और यहाँ सिर्फ जान का खतरा नहीं है, जेल जाने का भी खतरा है। कुहिया यहाँ हमें टोटल तबाह करने आई है, हमारा सब कुछ छीनने आई है। स्पेशली राजीव जी को। कुहिया हमसे राजीव जी को छीनने आई है। हमसे सब कुछ छीन चुका था, फिर भी मन मारकर इस शहर छोड़ने के लिए हम तैयार थे और आपके साथ जा भी रहे थे। फिर हम रुक गए। जानते हैं काहे कि जब हम हंसनी दी को देखे तो हम सब कुछ बूझ गए कि ये सब हमारे जिंदगी में जब मर्डर आया है, तहस नहस हुआ है ना हमारा जिंदगी, इसके पीछे कोई और नहीं है, दीदी है, केवल हंसनी दीदी। केवल हंसनी? आपको लग रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हंसनी के कारण हो रहा है? अरे दादा ने भी आपके साथ बहुत गलत किया है, और दादा ने ये हंसनी के कहने पे नहीं किया है, खुद से किया है। हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी मानिए कि राजीव बाबू जो भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं हंसनी दीदी का ही हाथ है। वही वजह है अभी तक राजीव बाबू की जिंदगी में जो भी हुआ है, हंसनी दीदी से ब्याह, एक बेटिया कनक जो बहुत प्यारी है, लेकिन उम्र में वो एकदम कोयल के बराबर है। कैसे हो सकता है और ये कब हुआ? ये बहुत ही बड़ा पहेली है, और इस भेद को हम तभी खोल पाएंगे संजीव बाबू जब हम इस चंदेल भवन में रहेंगे। समझिए इस बात को। हम ये भी तो सोचिए, अभी तक जितना हमला हुआ है आज तक, इस शहर छोड़ के जाएंगे ना तो रुक नहीं जाएगा। उसको रोकने के लिए भी ना हमको यहाँ रहना बहुत जरूरी है। और ये भी तो सोचिए कि परिवार, बड़का बाबू, बुआ जी और हमारे राजीव बाबू जो हमारे थे वो हमसे छीन लिए गए, लेकिन हम उनको हासिल करके रहेंगे। अपने राजीव बाबू को हम वापस पाके रहेंगे। बड़े जज बनते फिरते। अरे क्या खटर बटर कर रहे हो बाहर? घर है, कबाड़ खाना समझ में नहीं आ रहा। सर सामान रख रहे हैं, थोड़ा और बाकी है, बस लेकर आ रहे हैं। चैन से ब्रश भी करने नहीं देंगे ये लोग। ये क्या तमाशा? ओ हेलो मिस्टर, ये सब यहाँ क्यों रख रहे हो? क्या कर रहे हो ये? मैडम ने बोला सर। मैडम? कौन सी मैडम? गोरी वाली मैडम या फिर वो कुहू? वो जो गोरी वाली है ना सर, वो वाली। गोरी वाली हंसनी? वो क्यों? अरे उससे जाके पूछो यहाँ क्यों रखवा रही है। ये बेडरूम है, स्टोर रूम नहीं है। बोलो। हम नहीं पूछेंगे सर। क्यों? बहुत जोर से गरजती है सर वो। आप भी पूछ लीजिए सर।
ये हंसनी तो हम पूछेंगे और कोई काम धंधा नहीं हमको। वैसे भी ना इस तमाशे ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ओ भाई साहब, ये सामान तो हटा, भाड़ में जाओ। नहीं 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 नहीं, वो हमसे हमारा सब कुछ नहीं छीन सकती। ऐसा नहीं हो सकता। राजीव जी को कोई भी हमसे नहीं छीन सकता, ना कुहिया ना उसकी फौज। और कितने भी चुटर पुटर आ जाए उसके साथ, और कितने भी लोग आ जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा हमारे लिए और भी बढ़िया है। एक एक को चुन चुन के निशाना बनाएंगे। हट इसकी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आप अकेले काहे खट रही है? आप लाइए, मैं मदद कर देती हूँ। बरखा जी, मदद तो हमको कुहू की करनी चाहिए, जो बेचारी अकेली जूझ रही है इस समाज से और अपने दुश्मनों से। 7 सालों में अच्छा खासा घर बसा लिया था, अपने पैरों पे ना खड़ी भी हो गई थी। पता नहीं यहाँ आने का फैसला उसका सही है या नहीं। उसे तो आना ही था बरखा जी, एक बार ये जानने के बाद कि हंसनी ने उसके ही पति से शादी कर ली, राजीव को फंसा लिया। उसे तो आना ही था ना। राजीव को, इस परिवार को बचाने के लिए वो जरूर आती। मगर हंसनी जिंदा है, ये आप सबको पता कब चला? 7 बरस पहले अचानक एक दिन हंसनी कनक को लेकर इस घर में आ गई, और आते ही उसने ऐलान कर दिया कि कनक उसकी और राजीव की बेटी है। और उसने इस बात को साबित भी किया। डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये बच्चा राजीव नारायण चंदेल और हमारा है। 7 बरस, ये समझ नहीं आ रहा है कि हंसिनी ने राजीव बाबू से शादी कब कर ली। इस शादी को हम में से किसी ने नहीं देखा बरखा जी, लेकिन हाँ, उस दिन से हंसनी इस घर में है। राजीव पर गिद्ध की नजर गाड़े बैठी थी हंसनी बहुत पहले से, और जैसे ही उसे मौका मिला, राजीव की याददाश्त गई, उसने उसको फंसा लिया। उससे शादी की, रिश्ता बनाया और उससे एक बच्ची भी पैदा की। गुरु के इस चंदेल भवन को छोड़ते ही वो कनक को लेकर इस घर में आ गई, और तब से लेकर वो आज तक इस घर में ही है। बहुत दुर्गति हुई है कुहू की इस चंदेल भवन में। न जाने किस मिट्टी की बनी है कुहू, कोई और होगा बरखा जी तो ऐसे ससुराल में झांक कर भी नहीं देखता, लेकिन ये कुहू थी जो अपने पति के लिए, अपने ससुराल के लिए इस घर में हमेशा से कुहू ना दूसरों के लिए सोचती आई है, और आज भी 7 बरस बाद वो औरों के लिए अपने आप को गला रही है। कैसी बेटी पैदा की है आपने बरखा जी, साक्षात देवी, सच में साक्षात देवी है कुहू। पर इसी माँ ने उस दुर्जन को भी पैदा किया, बदनीयत हंसनी। वो का है ना, बचपन से ही बाप ने इतना लाड दुलार किया, मनी की एक तरह से बर्बाद कर दिया। पर अब नहीं, अब ये माँ उसका परवरिश करेगी। ए बुढ़िया, 2 बुढ़िया दावत का कढ़ैया, मुफ्तर माल का उड़ैया, इन शॉर्ट फ्री का टूसने का आदत हो गया है तुम दोनों को। सब ऊपर वाले की माया है बेटा, जो हमको मिल रहा है, जो तुमको मिल रहा है, दाना दाना प्रभु की कृपा मानो। अब जो तुम दोनों के साथ होगा वो ऊपर वाले की मर्जी नहीं, नीचे वाली हंसनी की मर्जी से होगा, और जान लो बहुत बुरा होगा। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।